तो है गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल एंड ये हमारी पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है एक हॉरर इंसिडेंट जो कि हमारे फ्रेंड रितेश के साथ घटी हुई है। तो ये आज अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले और मैं एक इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो असल में हुआ था कि ऐसा कोई जब करण हम लोग इस घर से शिफ्ट हो गए थे दूसरे होम में, न्यू होम में। तो हम लोग शिफ्ट होने के बाद करीबन 1-2 दिन के बाद मेरी मॉम जो थी वो किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, ठीक है। तो मेरी मॉम ने मेरे डैड से पूछा कि आज डे कौन सा है, ठीक है। तो डे कौन सा मेरे मॉम ने जब पूछा तो एग्जैक्ट उसी समय मेरी मॉम के सिर के ऊपर एक खिड़की था, विंडो थी। विंडो से एक आवाज़ आई कि आज डे फ्राइडे है, फ्राइडे, ठीक है। हर इंसिडेंट फ्राइडे को ही होते थे हमने के साथ। कुछ तो क्या जहाँ तुम रहते थे उसके ऊपर कोई और रहता था? कोई नहीं, सिवाय मेरे और हम वहाँ पर रहते थे। और घर के सामने में एक और पड़ोसी रहता था। तो वो पड़ोसी से उतना स्टार्टिंग में हम लोग का बातचीत नहीं होता था, ठीक है ना। तो हुआ ऐसा था कि मान लो आवाज़ जैसे ही आया तो मेरे डैड ने भी वो आवाज़ सुन ली। मेरे डैड को समझ नहीं आया कि किसने आवाज़ दिया। मेरे डैड ने तुरंत गेट खोला, बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तुरंत एक जैसे कि मान के चलो 1-2 सेकंड में वहाँ से अगर कोई बंदा भी होगा तो गायब हो गया। भागने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। वो जो गली थी वो शायद से लॉन्ग होगी, क्या था वहाँ पे देखो एक्चुअली जो जहाँ पे मेरे पापा ने देखा था वो गली जैसी थी। तो वहाँ पर ना करीबन कोई बंदे को अगर दौड़ के भी जाना पड़ेगा तो उसको 10 सेकंड पार लगेगा उस गली को पार करने में। और मान लो कि तुरंत ही वहाँ पे कोई बंदा था वो गायब हो गया, एकदम मैजिक ऐसा कुछ। पता नहीं वो क्या था भाई। मतलब आखिर वो जो वॉइस है वो आई कहाँ से? मेरे पापा को, मेरी मॉम थी, उनको लगा था कि शायद वहम हुआ होगा उनके साथ, ऐसे ही आवाज हुआ जो आया होगा, समझा ना। तो उसके बाद उन्होंने उतना नोटिस नहीं किया। उसके बाद वो लोग अपना ऐसे ही वर्क जो था वो करते रहे, ठीक है। तो एग्जैक्ट उसके बाद 2 साल के बाद क्या हुआ था, मेरे पापा तो क्या वो 2 साल के बीच में कोई ऐसा हॉरर नहीं, उसके बीच में तो देखो दरअसल कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था उस समय। कुछ मैं हम लोग के साथ भी कुछ हुआ ही नहीं। स्टार्टिंग शिफ्ट के बाद फ्राइडे को 1-2 दिन के शिफ्ट होने के बाद वो जो अभी तुम इंसिडेंट बताया वही हुआ था। उसके बाद ठीक 2 साल 2-1.5 साल के बाद असल में हुआ ऐसा था कि मेरे पापा वर्क से कुछ बाहर गए हुए थे। तो उसमें रात के करीबन थर्सडे को था, रात को 12 बजे मेरी मॉम जो थी वो बेड पे सोई थी। मैं और मेरा छोटा भाई एक बेड पे सोए हुए थे, ठीक है। तो मैं जिस बेड पे सोया था उस बेड पे एक विंडो भी थी बगल साइड में, वहां से विंडो से बाहर दिखता था कुछ भी। तो एग्जैक्ट में 12 बज रहा था रात के, जैसे ही 12 बजा मिड नाइट के टाइम बीच में जैसे ही 12 बजा मैं फोन चला रहा था, मुझे समझ में धीरे धीरे खिड़की से नॉक की आवाज आने लगी। धीरे धीरे नॉक की आवाज आ रही थी। मुझे लगा शायद हवा चल रहा होगा इसलिए खिड़की विंडो जो आवाज कर रही लगेगा, वैसे ही लगा मुझे। मैं अपना फोन आराम से चलाता रहा। उसके बाद आवाज थोड़ी तेज हो गई। तो आवाज जब तेज हुई तो मैंने नोटिस किया कि विंडो को कोई नॉक कर रहा है, ठक 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 एकदम जोर से नॉक कर रहा है। और वो करीबन सिलसिला 15 मिनट से लेकर के 12 से लेकर 15 मिनट तक चलता था। उस बीच में किसी की नींद भी नहीं खुली, बस मैं आवाज सुनता रहा। उस रूम में तुम थे, तुम्हारी मॉम थी और तुम्हारा छोटा भाई था। बस हम ही 3 जन थे और किसी को आवाज सुनाई नहीं दिया, बस मैं ही सुन रहा था आवाज। जब तक मैंने जब वो आवाज सुनी थी, भाई आप समझ ही सकते हैं मेरे साथ कैसे उस समय उस समय और कोई जगह हुआ नहीं था, जो भी फेस कर रहा था इसको फेस करना था। ऑब्वियस सी बात है, डर लगेगा भाई को, किसी को भी डर लगेगा। तो उस समय मैंने जैसे तैसे वो टाइम रात भी गुजार दी जैसे तैसे करके। उसके बाद जब सुबह हुआ तो तुमने ये जो इंसिडेंट है किसी को बताया? मैंने बताया ना, मैंने अपने पड़ोसी से जाकर के पूछा कि रात को मेरे साथ ऐसा हुआ था, आप लोग क्या थे, आप लोग नोक कर रहे थे। वो उस समय उसका जो बेटा था वो फिर मुझे बताया इसके बारे में, एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ था। उनको पहले से पता था कि हर फ्राइडे को इस घर में कुछ ना कुछ होता है, पहले से पता था। लेकिन वो लोग बताते नहीं थे, वो लोग हम लोग से बात भी नहीं करते थे। उस दिन मैंने ही फर्स्ट बार उन लोग को जाकर के बातचीत की थी, ऐसे ही पूछा था। वो लोग उससे पहले बात ही नहीं करते थे, पता नहीं क्यों।
ठीक है। उसके ये बाद सबसे वेयर्ड चीज है, तुम्हारे बगल में कोई नया पड़ोसी आया और तुम उससे बात नहीं करते हो, और क्या होता? उसमें वो लोग सही में हम लोग से कुछ बात ही नहीं करते थे। हम लोग उतना नोटिस नहीं करते थे, काम वाम में अपने फेस बिजी रहते थे, तो टाइम नहीं मिलता था। हम लोग को भी लगता था शायद वो लोग टाइम नहीं मिलता होगा इसलिए बातचीत नहीं करते हैं। तो देखो असल में ये सब जो हुआ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता असल में हो क्या रहा है। उसके बाद जब मेरे पापा बाहर आ गए, 2-3 दिन के बाद आ गए थे बाहर, मैंने अपने पापा को भी नहीं बताया था ये बात। तो अगले वीक तो क्या जो ये इंसिडेंट हुआ था उस समय तुम्हारे पापा घर में नहीं थे? नहीं, वो बाहर गए हुए थे, कुछ काम से अपने वर्क से बाहर गए हुए थे। तब तो और डरने की बात। वो भाई तुम सोच भी नहीं सकते। तो उस समय देखो ठीक 1 वीक के बाद थर्सडे को मेरे पापा जो काम कर रहे थे, उनका कुछ शोकेस का काम होता था, तो उसमें कांच वाच जो रहता था ना, वो दुकान से घर पे मतलब कि कुछ सामान वामान रखते थे, तो छोटा छोटा कांच का मैन्युफैक्चरिंग करके रखा हुआ था। अच्छा। इतने कुछ साइज का, तो ज्यादा नहीं, वही एक मान के चलिए ना, एक फोन के जितना का साइज का सारा फोन के शेप का ही कांच का सारा था। वो मैंने दूसरे रूम में रखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये वहां पे रखा था, गोदाम में असल में वो रखा हुआ था, ठीक है। तो गोदाम में मेरे पापा ने जब उसको वहां पे रखा था, उसके बाद डोर को लॉक कर दिए थे अच्छी तरह से। उसके बाद वो आकर के जब सोने लगे थे, तो जो गोडाउन था वो तुम्हारे घर के बगल में था? मेरे घर में ही था। घर में ही गोडाउन था जहाँ पे जो वेस्टेज होता है कांच का वो रखा जाता था शायद, ऐसे है ना? हाँ, वो वहाँ पे रखा जाता था। मेरे घर में ही रूम था, उसमें रखा जाता था। तो मेरे पापा ने उसको वहाँ पे रख दिए थे। उसके बाद डोर को अच्छी तरह से लॉक करके आ करके बेडरूम में सो गए थे, ठीक है। तो मेरे पापा जब सोए हुए थे, पूरे रात पार हो गई थी, अच्छे से मेरे पापा सोए थे। उसके बाद जब करंट 3 बजा, मेरे पापा वॉशरूम के लिए उठे थे। उसके बाद 3 बजे डेविल्स टाइम होता है, आप लोग से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, पता ही, आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। बताइए। तो 3 बजे मेरे पापा वॉशरूम के लिए उठे, वॉशरूम गए, फिर रिटर्न आए। तो तब तक वहाँ बिल्कुल सही सब चीज चल रहा था, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। और वो आपको ये भी बता दो कि वो फ्राइडे हो चुका था उस दिन 12 बजे के बाद। यस, फ्राइडे हो चुका था। उसके बाद जब मेरे पापा सोने के लिए गए, करीबन 1 घंटे के बाद 4 जब बजा, जब 4 बज गए, तो मेरे पापा ने सोते सोते करवट जैसे ही ली, तो उनके पीठ में कुछ चुभा। वो समझ नहीं पाए कि आगे मेरे पीठ में है क्या। जैसे ही उठे, अपना हाथ पीछे करके देखते हैं तो उनका हाथ पूरा खून से लथपथ था। उनका हाथ में देखे खून, समझ नहीं है क्या है क्या नहीं। मेरे पापा जैसे ही पीछे मुड़ के देखे, तो वही कांच का जो सामान था वो गोडाउन से आकर के मेरे पापा के बगल में रखा हुआ था। और वो इंसिडेंट जो हुआ, मेरे पापा को भी समझ में आया कि हुआ तो हुआ कैसे। दैट्स अ पॉइंट। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है। उसके बाद आज ये जो इसका छोटा भाई है बहुत मैच्योर है। दोनों भाई, ये दोनों में से कोई भी ऐसा घटिया हरकत करेगा नहीं। और मैं अपने ही पापा के साथ ऐसा मजाक क्यों करेगा? कोई भी नहीं करेगा, कोई भी। मैं क्या, और इसके घर में लगभग 4 सदस्य हुए ना, 4 ही 4 और घर में घुसने का और किसी का चांस नहीं है, तो और ऐसा कर कौन सकता है? वो बात हो गई, वो सब मान के चलते वहम होगा। अब ये पैरानॉर्मल चीज एक तरह से कोई हो गई जो उस वेट को, ग्रेविटी को उठा करके वहां रख दे। जो पहले हुआ था वो हम मान सकते हैं कि चलो वहम है, कोई दिक्कत, डिल्यूजन है, उसको हम लोग मान लिए। लेकिन अब चलो कोई आवाज भी दिया, कोई आवाज देके चला गया, कोई दिक्कत नहीं। विंडो भी जो खटखटाया, मान के चलिए 15 मिनट तक हवा तेज चल रहा है। जबकि ऐसा होगा नहीं, फिर भी मान के चलते वैसा अगर हुआ, अब ये चीज कौन कर सकता है? ये तो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल है। इसको जो करना होगा इसके लिए फोर्स लगता है, ऑब्वियस सी बात है। ये गोडाउन में मेरे दरवाजा लॉक है, वहां से आ करके मेरे पापा के बगल में रखा है। आखिर वो हुआ तो हुआ कैसे? वो एक्सीडेंट होने के बाद जब मैंने पड़ोसी से अच्छे से पूछा, मेरे पापा साथ में थे, मेरे पापा ही पूछ रहे थे क्या कि हुआ क्या था। कि मेरे पापा को पता है वो लोग कि असल में ये जो घर था, इसमें पहले कुछ घटनाएं हो चुकी है। उसमें 3 केसेस पहले हुए हैं घोस्ट के बारे में। ये टॉपिक था, हॉन्टेड था वो हाउस पहले से ही हॉन्टेड था। लेकिन बाद में पता चला तुम्हारी फैमिली को किसी ने बताया ही नहीं, ठीक है। जब वो हो गया था, उसके बाद तो अगला फ्राइडे होने से पहले हम लोग वो घर शिफ्ट कर दिए। उसके बाद अभी तक वो घर रिटर्न गए नहीं। अब पता नहीं वो घर में आगे होता रहता क्या है। बस यही थी मेरी की स्टोरी। तो मुझे पूछना था, क्या तुम्हें लगता है कि अब उस घर में कोई रहता होगा?
ऑब्वियसली रहता ही होगा कोई ना कोई, जिससे नहीं पता होगा तो रहता ही होगा जा करके। और हो क्या सकता है। क्या तुम्हें पता चला कि वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी उसके पीछे क्या कोई पास्ट की स्टोरी? हाँ वो मुझे पता चला। सो हे गाइस, जैसा कि आप लोगों ने अभी मेरे फ्रेंड रितेश की स्टोरी सुनी, लिटरली मैं तक डर गया था। हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं लेकिन मैं तक डर गया था, मैंने ये स्टोरी पहले नहीं सुनी थी। तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, अपनी फीलिंग्स कमेंट में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और जाते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला हम लोगों का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए